देखो अपने आप अनम्यूट कर लिया मैंने माइक। अरिहंतों को नमन कर नमो सिद्ध भगवान। आचार्य उपछायर सर्व साधु गुण खान। मोक्ष मोक्ष के मार्ग में विद्यमान जो चीज, यथा योग्य नम कर प्रभु वंदन करूं सदी। 24 जिन राज की दिव्य ध्वनि अनुसार, ज्ञानी जनों ने जो लिखी वाणी विविध प्रकार। नए प्रमाण से विविध विध कही तत्व की बात। भवित जनों के लिए जो एकमात्र आधार। सब द्रव्यों के सभी गुण और सामान्य विशेष, आज सभी को सहज ही है उपलब्ध शेष। जिन वाणी उपलब्ध है उसे बतावन हार। बहुत अधिक दुर्लभ नहीं उसके जानन हार। मोह नींद में जो पड़े नहीं कोई आधार। साधर में जन कम नहीं उन्हें चतावन हार। सारा जग बेचैत है मोह नींद के द्वार। कोई उपलब्ध है मार्ग बतावन हार। उन्हें भाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग। पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व जाना जाता सहज ही होता है सम्यक। जिन वाणी के मर्म को अरे जानने हो, ज्ञान प्रकट पर्याय में होवे सहज संयोग। और कषाय मंद हो भाव रहे निष्काम। एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। देव गुरु संयोग या जिन वाणी के योग। तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रोग। अरे क्षय क्षम विशुद्धि और देश न लगी। जिसके तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। आत्म में अति अधिक रुचि जब होवे सद्भान। विशेष तरह की योग्यता पहलब्धि प्रायो। आत्म का उपयोग जब आत्म में रम जाए। करण लब्धि है आत्मा आत्म माहि समाय। करण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव होय। सम्यक दर्शन प्राप्त हो मन रोमांचित होय। तीर्थंकर 24 ही
हमें जगावनहार, जाके आत्म में लगे हो जावे भव पार। देव शास्त्र गुरु की कृपा से कटता संसार, नमन करूं इन सभी को भगवन बारंबार। अरे हमारा आत्मा आत्म में रम जाए, अन्य न कोई चाह मन आत्म माहि समाए। अन्य न कोई चाह मन आत्म माहि समाए। पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंतों को सबसे तो को आचार्यों को करूं प्रणाम, उपाध्याय एवं त्रिलोक के सर्व साधुओं को अभिराम। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः, पुष्पांजलि क्षिपे। अरे चार मंगल है जग में, अरहत सिद्ध साहु मंगल, और केवली कथित जगत में होता परम धर्म मंगल। और चार ही लोकोत्तम, अरहंत सिद्ध साहु उत्तम, और केवली कथित जगत में होता परम धर्म उत्तम। अरे चार की शरणा जाऊं, अरहत सिद्ध साहु शरणा, और केवली कथित लोक में जाऊं परम धर्म शरणा। ओम नमो अरहते स्वाहा, पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान। हो अपवित्र पवित्र और सुस्थित हो, अथवा दुस्थित हो, सब पापों से छूट जाए वह नमोकार को ध्यावे जो। हो अपवित्र पवित्र अधिक क्या किसी अवस्था में भी हो, अंदर बाहर से पवित्र निज परमात्म को ध्यावे जो। अपराजित यह मंत्र सभी विघ्नों का परम विनाशक है, सभी मंगलों में मंगल यह पावन पहला मंगल है। सब पापों का नाशक है यह महामंत्र मंगलमय है, सभी मंगलों में यह अद्भुत पावन पहला मंगल है। और हम ये अक्षर परमेष्टि परम ब्रह्म के वाचक हैं, सिद्ध चक्र के बीज मनोहर नमस्कार हम करते हैं। अष्ट कर्म से रहित मोक्ष लक्ष्मी के सुखद निकेतन है, सम्यक्त्वादि अष्ट गुणों से सहित सिद्ध को नमते हैं। जिनवर की स्तुति करने से विघ्न विलय हो जाते हैं, उत्तराग्नि एवं विश्व सभी विघ्न टर जाते हैं। पुष्पांजलि क्षिपे। जिन सहस्त्रनाम जल चंदन अक्षत सुमन चरोवर दीप धूप फल द्रव्यमयी, अर्घ्य समर्पण करता हूँ मैं श्री जिनवर आनंदमयी। ओम ह्रीं श्री भगवचन सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि इति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। अनंत चतुष्टय पद के धारी, स्यादवाद के नायक की, पूजन करता नमस्कार कर तीन लोक परमेश्वर की। मूल संग के सम्यक दृष्टि, उनके सत्कर्मों के हेतु, मेरे द्वारा कही जा रही यह जैनेन्द्र यज्ञ विधि सेतु। जिन पुंगव त्रैलोक्य गुरु की स्वस्ति हो कल्याणमयी, जिन कार्य सुस्थित स्वभाव महिमामय है कल्याणमयी। सहज प्रकाशमयी जग ज्योति मंगल मंगल दाता है, स्वस्ति मंगल अद्भुत वैभव अति आनंद प्रदाता है।
वे स्वभाव पर भाव सभी को करे प्रकाशित निर्मल ज्ञान। अमृतमय वह ज्ञान मनोहर उछले अंतर महिमावान। तीन लोक तीन काल में विस्तृत है अति व्यापक है। तीन लोक एवं त्रिकाल की पर्यायों का ज्ञायक है। यथा योग्य है द्रव्य शुद्धि पर भाव शुद्धि पूरी चाहूं। अरे त्रिविध आलम्बन लेकर शुद्ध भाव को अपनाऊं। जो सचमुच भूतार्थ पुरुष है पावन है अति पावन है। उनकी पूजा करो ध्यान से जो अति ही मन भावन है। जिनकी केवल ज्ञान ज्योति में सभी भाव भासित होते। वे अरहन पुराण पुरुषोत्तम परम भाव भावित होते। उनकी केवल ज्ञान बन्नी में मैं अपने पूरे मन से सभी पुण्य अर्पित करता हूँ। निकला चाहूँ भवन से। स्वस्ति मंगल पाठ। स्वस्ति श्री श्री ऋषभ जिनेश। स्वस्ति करे जिनवर अजितेश। संभव करे असंभव द्वेष। अभिनंदन दुख हरे अशेष। सुमति प्रदाता सुमति जिनेश। पद्म प्रभ जिनवर पदमेश। जय सुपार्श्व पारस समजान। चंद प्रभ जिन चंद्र समान। सुविधिनाथ विधिनाशन हार। शीतल शीतलता दातार। जय श्रेयांस श्रेय करतार। पासु पूज्य शिव सुख दाता। विमल विमल जीवन दातार। श्री अनंत आनंद अपार। धर्म कहे संसार सार। शांति अनंत शांति दातार। कुंथु कुंथु के रक्षण हार। अर्जुन आनंद के अवतार। जीता है मन मल्ली जिनेश। मुनि सूरत व्रत धरे अशेष। नमि चरणों में नमे नरेश। जीता मन मत नेमि जिनेश। पारस पारस से दातार। वीर अहिंसा के अवतार। 24 जन राज ही। मंगल मंगल हेतु। स्वस्ति स्वरूप विराज ही। सबको मंगल हेतु। पुष्पांजलि क्षिपे। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियां उपलब्ध हो पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचना वे मुक्त हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में। आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। अरे 64 रिद्धियों में प्रथम केवल ज्ञान है। दूसरी है मन पर यह तृतीय अवधि ज्ञान है। इत्यादि 64 रिद्धियां सब ज्ञान का विस्तार है रे। ज्ञान के विस्तार का नार है ना पार है। अन्य लौकिक सिद्धियां भी रिद्धियों से प्राप्त हो पर मुनिवरों को उन सभी से नहीं कोई राग हो। वे तो स्वयं में जम गए। वे तो स्वयं में रम गए। सारे जगत से विमुख हो सद्ज्ञान में परिणम गए। आत्मा के चिंतवन में आत्मा के ज्ञान में वे तो निरंतर लगे रहते। आत्मा के ध्यान में
में कैसे कहें उन मुनिवरों से, तुम बताओ हे प्रभु निज आत्मा को छोड़ कर, हे प्रभु हम पर ध्यान दो। नहीं कोई किसी का कुछ भी करे इस लोक में, यह जानते हैं सभी आगम ज्ञान के आलोक में। सब जानते हैं समझते व्यवहार में, यो बह रहे उन रिद्धिधारी ऋषिवरों से, प्रभु फिर भी कह रहे रे रिद्धिधारी मुनिवरों, कल्याण सब जग का करो, अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। यह जगत मिथ्या मार्ग तज सन मार्ग में वर्तन करे, जिन शास्त्र का स्वाध्याय कर निज ज्ञान का मार्जन करे। अन्याय और अनीति छोड़े अभक्ष भक्षण ना करे, न्याय एवं नीति से सन्मार्ग पर आगे बढ़े। होवे अहिंसक आचरण आहार और विहार में, सावधानी रखें हम व्यवहार में व्यापार में। सभी संत मंगलमयी मंगल के आधार, मल गाले मंगल करें करे मंगलाचार। सभी रिद्धियों के धनी सभी दिगंबर संत, और कछु नहीं चाहे चाहे भव का अंत। पुष्पांजलि क्षिपे शुद्ध मेटो सकल विभाग, पुष्पांजलि क्षिपे। नहीं रुका। अब प्रश्न खड़ा हुआ तुमने जो किया था कि साहब अगर ऐसी संख्या से मोक्ष गए 6 महीने 8 समय में, तब तो सारे संसार के जीव नष्ट हो जाएंगे। जान दो क्या कहा आगम में? आगम में कहते हैं कि जो भव्यों की जीव राशि है ना, वो अक्षय अनंत है, मतलब जिसका कभी नाश ही नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगी। आदरणीय जुगल किशोर आदरणीय जुगल किशोर जी युगल कृत सिद्ध पूजन निज वज्र पारुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर है। तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते
चरण को चूम दे। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्टिन अत्र अवतर अवतर संभव षट्। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्टिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्टिन अत्र मम सन्निहितो भव भव षट्। तन्नधिकरणं पुष्पाञ्जलिं चिपेत्। शोधा तमसा परिशोध प्रभो यह निर्मल नीर चरण लाया। मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। तुम तो प्रभु अंतरहीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी, मेरी पहली अनुभूति जगी। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु क्रोधो क्रोधानल जलता है। अज्ञान यमा के अंचल में जो छिप कर पल पल पलता है। प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। मैं इसीलिए मलय जलाया, क्रोधासुर भागे पलकों में, क्रोधासुर भागे पलकों में। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अधिपति प्रभु धवल भवन के हो और धवल तुम्हारा अंतरस्थल। अंतर के छत सब भीक्षत कर उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। मैं महामान से क्षत वीक्ष हूँ, खंड खंड लोकांत विभु। मेरे मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो, प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो। माया की छाया कंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो। निष्काम प्रवाहित हर किलोन, क्या काम काम की धारा से। प्रत्येक प्रदेश प्रवाहित हुआ, पाताल मधु मधुशाला से, पाताल मधु मधुशाला से। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिने काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी न हुई। हर फल तन में ही तन्मयता, सुत तृष्णा अविरल हुई। आक्रमण क्षुधा का सही नहीं, अतएव लिए हैं व्यंजन ये। सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभु, लो हम आनंद भवन पहुँचे, लो हम आनंद भवन पहुँचे। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। पर तुम तो उससे अति विरत, नित निरखा करते निज निधिया। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलिया, मैं मना रहा दीपावलिया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा।
तेरा प्रसाद मोक्षदा प्रभु अति दिव्य दशांगी धूप से अतएव निकट नहीं आ पाते कर्मों के दीप पतंग रे। यह धूप सुरभि निर्झरणी मेरा पर्यावरण विशुद्ध हुआ छक गया योग निद्रा में प्रभु सर्वांगे अमी है बरस रहा सर्वांगे अमी है बरस रहा। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वापयामि स्वाहा। निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में प्रतिपल बरसात गगन से हो रस पान करो शिव गगरी में। ये सुर तरुओं के फल साक्षी यह भव संतति का अंतिम क्षण प्रभु मेरे मंडप में आओ है आज मुक्ति का उद्घाटन है आज मुक्ति का उद्घाटन। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मोदक से सघन हुए अतएव रसास्वादन करते रे घनीभूति अनुभूति लिए। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती है आज यज्ञ की सार्थकता तेरी अति मेरी बस्ती तेरी अति मेरी बस्ती। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश शोध प्रबंध चिदात्मके सृष्टा तुम ही एक। जगाया तुमने कितनी बार हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत अधीर सम्मोहन ममता का हरे बेचेत पड़ा मैं संत। घोर तम छाया चारों ओर नहीं निज सत्ता की पहचान निखिल जड़ता दिखती सा प्राण चेतना अपने से अनजान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम हरे का बाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिभर कीर मरकट सी गहल अनंत अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। नहीं देखा निज शाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्रिय क्षम्य कैसे हो ये अपराध प्रकृति की यही सनातन रीति। अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश और फिर नरक निगोदों वीर हुए सब निर्णय हे सर्वेश। घटाघन विपदा की बरसी टूटी शंपा मेरे शीश नरक में भारत सातन टूट गोदों माथे अनंत नीच। करे क्या स्वर्ग सुखों की बात वहाँ की कैसी अद्भुत टेव अंत में बिल के छह मार कहे हम कैसे उसको दे। दशा चारों गति की दयनी दया का किंतु न यहाँ विधान शरण जो अपराधी को दे अरे अपराधी वह भगवान। अरे मिट्टी की काया वीर महकता चिन्मय में नयती। अरे मिट्टी की काया भी अरे मिट्टी की काया भी महकता चिन्मय विनयती शुभ
शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, कराया ज्ञान वहाँ पर थी। अपूजित परम अकर्ता नाथ, हरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। बताए मरण अरे यह कौन, तुम्हारे बिन देना। विधाता शिव पथ के तुम एक, कड़ा में तस्कर दल के हाँ। किया तुमने जीवन का शिल्प, गिरे सब मोह कर्म और गान। तुम्हारा पौरुष झंझावात, झड़ गए पीले पीले पार। नहीं प्रज्ञावर्तन से हुए सब आवागमन से। हरे प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। तुम्हारा चित्त प्रकाश केवल, कहे तुम ज्ञायक लोकालो। अहो बस ज्ञान जहाँ होली, वही है ज्ञेय वही है वो। योग चांचल हुआ अवरोध, सकल चैतन्य निकल निष्ठम। हरे योग रहित योगीश, यो काल अलंकानंद। जीव कारण परमात्म त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड। तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब, कार्य परमात्म हुए निरवंद। अहो निखरा कांचन चैतन, खिले सब आठों कमल कुनी। अतिंद्रिय सौख्य चिरंतन भो, करो तुम धवल मल गिरी। उछलता मेरा पौरुष यार, त्वरित टूटे ये बंधन नाथ। अरे तेरी सुख शैया भी, होगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रभु बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाँव। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गाँव। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गाँव। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते, सिद्ध परमेष्ठिने, अनर्घ पद प्राप्तये। महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चिर विलास चिद ब्रह्म में, चिर निमान भगवंत। द्रव्य भाव स्तुति से प्रभो, वंदन तुम्हें अनंत। हाँ बच्चों, महार्घ लेंगे यहाँ से संक्षेप में, चूंकि हमारा समय ज्यादा हो गया है। संक्षेप में महार्घ लेंगे। जल गंधक छत पुष्प चरो, दीप धूप फल लाय। सर्व पूज पद पूज हो, बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो, द्वादशांगनाभ्यो, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणेभ्यो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्य। त्रिलोक संबंधी कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यालयभ्यो, पंचमेरु अशीति चैत्यालयभ्यो, नंदीश्वर दीपस्थ द्विपंचाश जनालयभ्यो, श्री मंदिर श्री सम्मेद शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुरी पावापुरी आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो, अतिशय क्षेत्रेभ्यो, विदेह क्षेत्र स्थित श्री मंदिर आदि विद्वान 20 तीर्थंकरेभ्यो, ऋषवादि 24 तीर्थंकरेभ्यो, भगवत जिन सहस्त्र अष्टनामेभ्यश्च अनर्घ पद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामीति स्वाहा।
हाँ बच्चों, शांति पाठ यहाँ से ले रहे हैं संक्षेप में। प्रध्वस्ते घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति वृस्वाद्य जिनेश्वर। हाँ, सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें घर पे ही बैठे बैठे। क्षमापना के लिए सभी अपने अपने हाथ जोड़ लें। क्षमापना लेंगे हम। बिन जाने बजान के रही टूट जो को तुम प्रसाद तय परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं नहीं जानू आवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की से। तुम चरणन ढिंगलाय के मैं पूजो अति चाव आवागमन रहते करो मैं तो सकल विभाव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो महावीर भगवान की, बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो जय हो जय हो। बच्चों, अभी यहाँ से आदरणीय छोटे दादा के प्रवचन चलेंगे, उसके तत्पश्चात अपनी कक्षा चलेगी। ठीक 9 बजे से 9:30 बजे तक सामूहिक कक्षा रहेगी, उसमें आप सभी को उपस्थित होना है। उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक भी यहाँ पे एक विद्वान का प्रवचन रहेगा, उसमें भी आप सभी उपस्थित हों। अभी यहाँ से आदरणीय छोटे दादा के प्रवचन चलाए जा रहे हैं। देखो, रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी इतना प्रेम करते थे, आवाज आ रही है, करते थे कि स्वर्ग में देवताओं के यहाँ इंद्र की सभा में इसकी चर्चा हुई कि बहुत अगाध प्रेम है। कुछ देवों के हृदय में ऐसा विकल्प आया कि चल के अपन परीक्षा करके देखें, वो परीक्षा करके देखें कि वो कितना प्रेम है। तो उनने आकर के रोते रोते आए और लक्ष्मण ने पूछा क्या बात है, क्या तकलीफ है? एक कुछ नहीं, कैसा कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं कहते, बोलो क्या है, मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूँ। कैसा में ऐसी बात है कि आपसे कह नहीं सकते हैं। नहीं बताओ, बताएं कि हाँ रामचंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। इतना कहा तो सुनकर लक्ष्मण गिरे, मूर्छित हो गई और लक्ष्मण का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हो गया, क्या बात हो गया, लेकिन देह छूट गई। ख्याल में आए ना कितना प्रेम होगा लक्ष्मण को राम से, कितना प्रेम था। अब वो राम केवल ज्ञानी हो गए, जिसकी पूजन आज संजय तुमने कराई है केवल ज्ञान की, वे केवल ज्ञानी हो गए। अब उनके ज्ञान में आया होगा ना लक्ष्मण कहाँ है, वो किस पोजीशन में है, क्या स्थिति है, आई होगा ना, कितना दुख हुआ होगा। वो आदमी जो इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मर गया है, इतना प्रेम करता था
इससे ज्यादा कौन करेगा बोलो। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी युद्ध के मैदान में तो राम फूट फूट कर रोए थे। जब मैं 10-12 वर्ष का था तो मैंने रामलीला देखने गया। लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी और राम उनके पास बैठे बैठे रो रहे थे, अरे मेरे लखन भैया मुझे क्यों छोड़ कर जाते। वो दृश्य मुझे आज भी आंखों में झूलता है कि रामचंद्र जी किस तरह लक्ष्मण के वियोग में वो रो रहे थे। बहुत अच्छा पात्र था जिसने बहुत बढ़िया अभिनय किया था। वो भी जानता था कि ये मरा नहीं है, अभिनय कर रहा है मरने का है। तो मरे तो लक्ष्मण जी भी नहीं थे। अरे मेरे लखन भैया मुझे क्यों छोड़ जाते हो। वीर सागर मैं भी रोने लग गया था उसके साथ में। मैं भी रोया था उस दिन। और नाटक तो खैर ठीक ठाक है। मैं अपने बाहुबली का पढ़ता हूँ ना, भरत बाहुबली का, तो 7वां अध्याय पढ़ता हूँ तो हर बार रोता है। सब मेरे घर वाले कहते हैं कि क्या हो गया क्या हो, चलो शांत रहो, देखो नहीं तुमने देखा करी। वो तो बहुत आपको उसका मन लगा तो हुआ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मैंने जितने सिनेमा आज तक देखे अच्छे बुरे, मैं हर सिनेमा में रोया हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ, इतने कच्चे दिल का आदमी हूँ। ये जानते हुए सफेद झूठ है। अब मैं यदि मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, रोता ही रहूंगा। मुझे केवल ज्ञानी का स्वरूप समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए है? कि जान करके अप्रभावित रहे और अप्रभावित रह करके जाने। एक जगह है क्या बोला, पढ़ो पढ़ो हाल पढ़ो पंक्ति। उनके सुख में रंच मातु भी भंग पड़ाना, सहज भाव से शांत भाव से रहे जानते। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। नीचे ऊपर होना जानते हो क्या बोलते हैं कि नीचे ऊपर होना, ये पंक्ति बोलना द्वारा। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। नीचे ऊपर होना, अत्यंत दुखी होना। अत्यंत दुखी होने के लिए इससे बढ़िया शब्दावली नहीं मिल सकती है। क्यों तुम इतने ऊपर नीचे क्यों होते भाई। तो इस पे ही विचार कर लेते कि सर हम केवल ज्ञान की पूजन कर रहे और केवल ज्ञान का अर्थ क्या है। हम जब केवल ज्ञानी हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अरे एकदम सहज रहना चाहिए। रंच मात्र भी तेरे चित्त पर, उसकी तेरे चित्त में विकल्प की तरंग नहीं उठना चाहिए। तरंग नहीं उठेगी और तुम उसे करुणा का सागर, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। गुरुदेव श्री को सन 58 में कोटा आए थे, चांदखेड़ी और कोटा आए थे। सन 58 से 58, कितना वर्ष हो गए पता? 58 इतना 63 साल हो गए। वहां मैंने अपनी देवसार गुरु पूजन उन्हें भेंट की थी, लिखी थी मैंने सबसे पहले। और उसमें ये शब्द लिखे थे वो मुझे आज भी याद है कि उन पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने इस कलयुग में हम जैसे अनंत पामर प्राणियों का क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर अनंत उपकार किया। उनके कर कमलों में सादर समर्पित। और ऐसी नीली जैसी थी, इतनी सी साइज में, अब अकेली पूजन छपाई थी और अपने बस ताने छोटा सा प्रेस था और बस मैंने छपा दी। वो जाके भेंट की गुरुदेव को। गुरुदेव ने वही पढ़ा पहले
क्योंकि पहला पेज खोला तो उसके बैक में वही छपा था। गुरुदेव बोले तुम क्रमबद्ध पर्याय जानते हो? हाँ जानते हैं। तो उनने मुझे निमंत्रण दिया कि सोनगढ़ आना। तब तक हम सोनगढ़ नहीं गए थे, उसके पहले की लिखी है। सोनगढ़ नहीं गए थे तब तक। उनने निमंत्रण दिया गुरुदेव ने अपने मुख से कि तुम सोनगढ़ आना, अपन वहां बात करेंगे। महाराज जरूर पधारेंगे, आएंगे। वो इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि उस पूजन में मैंने ये भी लिखा था, आप लोगों ने कई दफे पढ़ी होगी कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। उसमें ये लिखा था उस वक्त क्या बताया मैं, 58। तो मेरा 35 का जन्म है, तो मैं 23 वर्ष का था। 58 में 23 का हुआ, तब मैंने ये लिखी थी। तो इसका अर्थ मैं समझता था कि करुणा निधि ये गाली है, और आज तक हम सब हमारे मोक्षों में भी भगवान को करुणा निधि मानते रहे, कहते हैं, और दया के सागर, दया के सागर। जबकि शिक्षक विधान में क्लियर लिखा है कि दया भाव तो मोह कर्म के उदय से होता है। हे भगवान, आपने वो मोह कर्म का नाश कर दिया है, तो आप तो वो एक छंद है ना, वो 1000 दोहे है ना, 8वें दिन, तो उसमें शायद 772 73 होगा संध्याय, उसके आसपास होगा। तो उस छंद का जब मैं अर्थ करता था, जगह जगह जाता था, तो मैं लोगों को बताता था, देखो क्या लिखा, देखो। उसी ओंगली में लिखा था, अत्यंत निर्दयाय नमार्घम। सिद्ध पूजन की ना तुमने, तो सिद्ध विधान की बात मैं याद कर रहा हूँ। अत्यंत निर्दयाय नमार्घम, सिद्ध भगवान को अत्यंत निर्दय शब्द से ओंगली में लिखा था। तो मैं तो आधे घंटा तक व्याख्यान किया, और जगह जगह गांव गांव में करता था, और लोग मेरा व्याख्यान सुनने के लिए ही आते थे, हैं? तो वो बात फैली, तो वो दूसरे ग्रुप में गई। हमारे कुछ लोग उन्हें मित्र ग्रुप कहते हैं। क्या है मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन उस ग्रुप में गई बात, तो वहाँ उन्होंने जो वो छपाई द्वारा छपी, अपने यहाँ से तो छपती नहीं थी, अपने यहाँ तो कोई छापने वाला था ही नहीं। सोनगढ़ में 2-4 किताबें छपती थी, समय सार वगैरह, और कोई छापने वाला नहीं था। तो उन्होंने उसको अत्यंत निर्दयाय शब्द अच्छा नहीं लगाया, तो अदयाय कर दिया। दया रहता है, समझ गए ना, दया रहता है नमार्घम। तो फिर मैंने ये कहा कि ये क्यों पलट दिया, अत्यंत निर्दय में और दया रहता है में क्या फर्क है? नहीं, इसमें इसकी कठोरता निकल गई। अत्यंत निर्दय अच्छा नहीं लगता है भगवान को, दया रहता है चलेगा। तो मैंने उसकी आलोचना की, ये तो एक ही बात हुई। तो तीसरी दफे वो किताब छपी, तो उसमें आ गया अत्यंत निर्मोहाय नमार्घम निर्माण। वो दया शब्द ही हट गया। तभी वो छंद में लगा ना, मोह कर्म के उदय से होता है ये भाव, इसलिए वह तन निर्दय, तो निर्मोहाय कर दिया उसने। तो मैंने वो जब भी वो छंद आता तो मैं उसको उसका अर्थ करता और फिर बताता। पहले अत्यंत निर्दय था, दया रहता है हो गया, ये कहानी फिर आज तक सुनाता हूँ। इससे थोड़ी देर तक वो चर्चा चलती है ना, तो लोगों के दिमाग में और गहराई से बैठ जाती है। क्यों? ये मैं तब की बता रहा हूँ कि जब वो गुरुदेव नहीं मिले थे, वो मैंने पूजन नहीं लिखी थी। 85 नंबर गाथा में भी ये बात लिखी है। पढ़ो। यथार्थ जाने तत्व को अतिरति विषयों के प्रति, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। भगवान तो वितरागी होते हैं, तो मोह से तो रहित होते हैं ना, तबे तो दयालु तो हो ही नहीं सकते हैं।
अभी मैंने ये देखा है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ एक बार अपना वो कौन सा भरत का अंतर्द्वंद, तो करीब 300 छंद भगवान की भक्ति में लिखे मैंने। 4 जगह भक्ति की भी सागर, एक दफा तुम और पढ़ना, अभी छप रहा है, छप गया है, 2-3 दिन में बाइंडिंग हो जाएगा, फिर सबको भेजेंगे। तो उसमें पहले तो जब सबसे पहले समाचार आए थे ना, आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया, तो जब गए थे तो 50-60 संतों की भक्ति में तब लिखे। फिर जब आधी दिग्विजय हो गई तो उनको द्वारा एक छावी, तो रात के 12 बजे पहुंच गए, तो एक दफे उनने वहां भक्ति की, तो 15-50 संत उसमें लिखे। फिर तीसरी दफे बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ, मैंने मुनि अवस्था में नहीं भेजा भरत को उनके पास, केवल ज्ञान होने के बाद ही भेजा। और फिर एक दफे उनकी स्तुति करी, तो उसमें लिखा पूरा पूरा एक अध्याय बाहुबली की स्तुति में। फिर पूरा फिर भरत को केवल ज्ञान हुआ, तो अब भरत तो कर नहीं सकता था स्तुति, तो मैंने की, मैंने कवि की तरफ से भरतेश्वर की स्तुति की। ऐसे 4 जगह स्तुति लिखी, और सर्वज्ञता और वीतरागता के अलावा उसमें कुछ नहीं, और कोई भी इसमें लेना देना और मांगना, भीख भीख मांगना, भीख देना, कुछ किसी को कर्तव्य करना, ऐसा करना वरना, ये बिल्कुल नहीं आई होगी। तो इसके निषेध की बात आई होगी, हैं? और अपना उठा के देखें तो पूरा भक्ति एक किया एक किया एक किया एक किया किया में ही भरा हुआ है। और दया की, इसको बचा लिया, उसको बचा लिया, इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, और कहीं भी नहीं है ये क्या है। सर्वज्ञता का स्वरूप जान ले बे, केवल ज्ञान का स्वरूप आ जाए समझ में, समझे, तो ऐसी कोई पंक्ति आ सकती है? जो सबको जाने और प्रभावित रंच नहीं हो, बिल्कुल भी। तुम तो कहते कुछ करना, एक करने का विकल्प भी ना आए, विकल्प की तरंग भी ना आए, उसका अनंत सुख में भंग पड़ेगा क्या? फिर वो अनंत सुखी नहीं रह सकता है। और केवल ज्ञान के साथ में अनंत सुख गारंटी से होता है, अनंत ज्ञान और अनंत सुख गारंटी से होता है। मैंने बहुत ध्यान से सुनी है तेरी सिद्ध पूजन, समझा? मेरी तरफ देख, उधर क्या देखता है? प्रोजेक्टर साइट लगा। हाँ। उसमें क्या बोल रहा था मैं? ध्यान से सुनी है। फिर तो मति ज्ञान बनी कर्म रहता है, शुद्ध ज्ञान बनी कर्म रहता है, अजल ज्ञान। अरे मति ज्ञान बनी कर्म से रहे तो होगा बेटा, तो मति ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान बनी कर्म से रहे तो शुद्ध ज्ञान होगा, केवल ज्ञान थोड़ी होगा। वो तो अपने शिक्षक विधान में 10 दिनों में एक दिन ऐसा आता है जिसमें कर्म की 148 प्रकृतियों के अभाव रूप भगवान के सिद्ध की अवस्था का वर्णन है। तो ये तुम्हारी सिद्ध पूजन है, इसमें जी पवैया जी ने लिखी होगी। तो उन्होंने वो उस दिन वाले मुद्दे को पकड़ लिया, तो उन्हें सब कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को उन्हें मार्ग चढ़ा दिए। तो उसमें ये सब है। मैंने बहुत देखने की कोशिश, फिर मुझे कोई ऐसी ज्यादा मार्मिक चीज नहीं मिल पाई, है ना। लेकिन बस ये सिद्ध भगवान की स्तुति करने में कितना कितना ये जो मैं अब सर्वज्ञता की कहूँ, वीतरागता की कहूँ, वीतरागता का स्वरूप, वीतरागता का स्वरूप रंज मात्र भी राग कहीं रहे तो अपना भगवान हो सकता है? वो अनंत सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ केवल ज्ञान, ये 2 गुण हैं। एक जो अनंत का तीसरा गुण आता है हितोपदेशी बना, वो सिद्ध में वो भी नहीं है। ये किसी का हितमित का कोई उपदेश नहीं देते हैं, कोई किसी से कुछ बात भी नहीं करते हैं। उनके ज्ञान में अनंत सिद्ध, अनंत निगोदियों को, अनंत नर नारकियों को। तो ये जितने दुनिया में पाप हैं जो तुमने बताया ना अभी, एक दिन ऐसा आएगा तो आग बहेगी सड़क पे, अभी तो कोरोना नहीं आया है, बता रहे थे ना तुम। ऐसे दिन भी आएंगे
ऐसा क्या 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 होगा तुझे कुछ मालूम है? काय को डराता है लोगों को? अपना भगवान आत्मा है ना, कुछ नहीं होने वाला, एकदम एकदम अनंत ज्ञान और अनंत सुख, ये दोनों सहज होना। ये सहज स्वीकार तो सबको है, क्योंकि आगम पढ़ लिया, गुरुदेव की वाणी में आ गया, और डंडे मार मार के मैंने भी बहुत आप लोगों को ध्यान दिलाया, ख्याल में आया ना, इसलिए ज्ञान में तो आ गया। लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पर उसने स्थान नहीं बना पाया, और श्रद्धा के लेवल पर भी बनाया तो डंडे मार मार खा खा कर। वो सहजता, देखो सहजता को स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, सहजता को सहज स्वीकृति होने दे। विधायक क्या कह रहा हूं मैं, इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया ना? वो सहजता भी हमें सहज स्वीकृत होना चाहिए। इतने तर्क, इतने युक्तियां कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है, मुझे प्रमाण चाहिए, गया तू काम से। हम तो प्रमाणों का तो ढेर लगा देंगे, तर्क युक्तियों का तो ढेर लगा देंगे, लेकिन तेरे को ये सहजता से स्वीकार नहीं है। मैंने इसमें ये पंक्ति लिखी क्रमनिमित्त पर्याय में, हम तुम्हारी अकेली ये नहीं मानेंगे क्रमनिमित्त पर्याय, क्या 56वां छंद है क्या है, और सब बातें मानेंगे, वो ध्यान करेंगे, वो दान देंगे, यहाँ है बोल क्या? सुनो सुनो ध्यान से, देखो प्रश्न सुनना, 3 पेज में प्रश्न है, उत्तर तो 2 लाइन में है, सुनो ध्यान से। हाँ, भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं। मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पाले एवं दान करें, उपवास आदिक करें और आखिर मुक्ति का वर्ण करें। देखो मोक्ष में तक पहुंच जाएंगे हम, मुक्ति के मार्ग में जितनी चीजें हैं वो सब बताई हैं। एक दफा और पढ़वाऊं ये पंक्तियां, ध्यान से सुनो, पढ़ो द्वारा। भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं। मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पाले एवं दान करें, उपवास आदिक करें और आखिर मुक्ति का वर्ण करें। यह सब तो है ठीक। ये उत्तर, अब उत्तर आ रहा है, हम इतना सब करेंगे लेकिन तुम्हारी क्रमनियमित पर्याय को नहीं मानेंगे, तो हमारी क्या कमी रहेगी? मोक्ष जाने में हम क्यों नहीं जाए? सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं, धर्म का मर्म समझना होगे। ढोते रहना अरे निरंतर कर्तापन के बोझे को, प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं, किंतु करने का बोझा माथे पर
रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। लगता है भाई अभी किनारा भवसागर का पास, भवसागर के अनंत दुखों का तुम्हें रंच आभास नहीं। एक बार गंभीर भाव से सोचो और विचारो तो, क्रम नियमित पर्यायों का यह परम सत्य स्वीकारो तो। क्रम नियमित पर्यायों का स्वीकार परम सुखदायक है, और नाशक है। देखो संजय, अपन तो वो है हाँ, अभी हम सभी ने आदरणीय छोटे दादा का मार्मिक उद्बोधन सुना। अभी यहाँ से सामूहिक कक्षा प्रारंभ हो रही है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है सभी व्यवस्थित हो जाएं और अपनी अपनी वीडियो ऑन करके बैठें। जी, सभी हाथ जोड़ लें। हम यहाँ से सामूहिक कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। जी, मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लें। हाँ बच्चों, हाथ जोड़ लो। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः ते योग संभालिके। हाँ, हमारी कक्षा का विषय कल से हम चला रहे हैं व्यवस्थित। हमारी कक्षा का विषय है सदाचार। क्या नाम बोला? हमारी कक्षा का विषय क्या है बच्चों? सदाचार। तो कल हमने सदाचार की क्या परिभाषा देखी थी कि विवेक, जो हमारा विवेक है ना, इसको हमें लगाना है। क्या देखी थी हमने परिभाषा कल? सत्स्वरूप भगवान आत्मा, हाँ बोलें, आप भी बोलें, सत्स्वरूप भगवान आत्मा, उसका श्रद्धान और ज्ञान होने के बाद जो भी मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है वो क्या है? सदाचार है ना? वो सदाचार है। हमने कल बहुत सारी चीजें देखी थी कि जो जिन देव की बात नहीं मानता उसको किसके पास जाना पड़ता है? रामदेव के पास जाना पड़ता है ना? कई बच्चों को ये परिभाषा भी याद है ना? और क्या क्या देखा था कि जो हमारे नियमित कार्य हैं, है ना, वही हम अगर अच्छे से करें तो क्या होगा? हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? ये देखा था। और पहले के लोग स्वस्थ क्यों रहते थे जैनी, ये भी हमने देखा था। क्यों? क्योंकि उनका खान पान व्यवस्थित होता था, शुद्ध होता था, है ना? इसीलिए वो क्या करते थे? स्वस्थ रहते थे हमेशा, है ना? वो जिनदेव की बात मानते थे, है ना? वो शाकाहारी भोजन करते थे, वो भक्ष्य भोजन करते थे, इसीलिए क्या करते थे? स्वस्थ रहते थे, है ना? और आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना? इसीलिए क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, है ना? एक और चीज देखी थी कि सदाचार हमारे जीवन में कब तक नहीं आएगा बच्चों? कब तक नहीं आएगा?
हाँ, कौन बताएगा? हमने ये देखा था कि सदाचार हमारे जीवन में कब तक नहीं आएगा, कोई बताएगा? हाँ, हैंड रेस करो बच्चों, हम यहाँ से आपको पूछेंगे। हाँ, प्रणय का हैंड रेस आ रहा है। हाँ प्रणय बताओ। भैया जब तक जीवन में लक्ष्य बिंदु नहीं होगी तब तक सदाचार नहीं होगा। बहुत बढ़िया। जब तक हमारे जीवन में क्या नहीं होगा प्रणय? लक्ष्य बिंदु नहीं होगा, तब तक क्या नहीं आएगा हमारे जीवन में? सदाचार नहीं आएगा। इसके लिए हमने एक उदाहरण भी देखा था, वो LIC एजेंट वाला, है ना, कि वो पहले तो एक व्यक्ति था, लेकिन जब उसकी जॉब लगी, LIC एजेंट बना, तो वो क्या बताता है अपने आप को? LIC एजेंट, कि मैं LIC हूं, है ना। तो इससे उसके जीवन में क्या आ गया? उस रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति होने लगी, है ना। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति होना भगवान आत्मा के ज्ञान के बिना बाद वो क्या है? सदाचार। ऐसे ही उसके जीवन में कैसा सदाचार आ गया? LIC के एजेंट होने रूप, है ना। इसी प्रकार नौकरी करने वाला जो होता है वो कैसा हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है ना। उसके जीवन में सदाचार आ जाता है, नौकरी संबंधित, है ना। ऐसे ही व्यापारी जो होता है, व्यापारी क्या सोचेगा? वो उस रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति करेगा, है ना। ये सब हमने कल देखा था, है ना। अब हम थोड़े आगे चलने वाले हैं बच्चों। हाँ, जो हमारा चरणानी योग है ना, सदाचार का दूसरा नाम क्या बोला था हमने? चरणानी योग, है ना, अथवा चरणानी योग का ही दूसरा नाम सदाचार है। तो सदाचार देखो, जो देह की क्रिया है, देखो बच्चों, उसमें तो धर्म नहीं है, ये बात तो पक्की है ना, क्योंकि सदाचार कहा, देहाचार नहीं कहा, मानवाचार नहीं कहा। जो देह की क्रिया है उसमें तो धर्म नहीं है, पर ये फिर सदाचार क्यों पढ़ा रहे हो पंडित जी? हमें धर्म नहीं है तो? क्योंकि ये द बेस्ट लाइफ स्टाइल है। हाँ बच्चों, क्या बोला? जीवन जीने की सबसे अच्छी कला है ना, सदाचार, चरणानी योग, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है ना। चलो आज हम विषय थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज एक नई परिभाषा देंगे, सभी ध्यान पूर्वक सुने। सदाचार किसे कहते हैं? कि विवेक और अहिंसा। हाँ बच्चों, क्या बोला? विवेक और अहिंसा, ये क्या है? सदाचार है। हाँ, कौन कौन से दो नाम बोले? कौन बोल के बताएगा? हाँ, कौन बोल रहा है भाई? हैंड रेस करो। कौन कौन से दो नाम का नाम बोला हमने? कोई नया हाथ चाहिए प्रणय को छोड़कर। भव्या बताएंगी? सदाचार और हाँ, विवेक और सदाचार। बेटा क्या बोला? विवेक और सदाचार। विवेक और अहिंसा, सॉरी, विवेक और अहिंसा, ये क्या है? सदाचार है ना। ये दोनों सदाचार हैं। चलिए, विवेक मतलब तो आप समझते होगे ना, क्या होता है विवेक मतलब? कहते हैं ना, क्यों तुम्हें विवेक नहीं है इस चीज का? हाँ, अंचल बताएंगे कि विवेक किसे कहते हैं। हाँ चलिए। विवेक मतलब बुद्धि। विवेक मतलब बुद्धि, बहुत बढ़िया। और बताइए। ज्ञान, विवेक मतलब ज्ञान। और जी जी, अब प्रणय बता रहे हैं। हाँ प्रणय बताओ। हाँ प्रणय बताओ। भैया विवेक मतलब समझ। हाँ, विवेक मतलब समझ। और कोई बताना चाहेगा बच्चों में, बड़ों में? चलिए आगे चलते हैं हम। बच्चों, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा पढ़ाने में भी, ठीक है। चलिए, विवेक मतलब होता है समझ, है ना, कॉमन सेंस, है ना, सही उत्तर आया।
विवेक मतलब क्या बोला? कॉमन सेंस, है ना। सीधी सी बात है कि भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो आप, है ना। ऐसे कहते हैं ना अपन कि तुम में विवेक बुद्धि नहीं है, तुम में कॉमन सेंस नहीं है, इतनी सी बात नहीं समझते हो तुम, है ना। तो देखो, अगर हम हर चीज में कॉमन सेंस लगाएंगे ना बच्चों, हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में, तो पूरे विश्व को जैन होना पड़ेगा। क्योंकि जो भी विवेक बुद्धि लगाएगा उसको तो जैनी का आचरण पालना ही पड़ेगा। समझ रहे बच्चों? जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मांस नहीं खाते, है ना बच्चों। कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मांस नहीं खाते, लेकिन क्या वे जैन हैं? जैन नहीं है, तो मांस क्यों नहीं खाते भाई? क्यों नहीं खाते? ये उनका कॉमन सेंस है कि भाई मांस खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, उसमें जीव हिंसा होती है, उससे पाप लगता है। ये उनका कॉमन सेंस है। बुद्ध जैन तो नहीं है, फिर भी मांस नहीं खाते, है ना। तो ये कॉमन सेंस है। देखो बच्चों, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब खिलाड़ी रहते हैं तो उनको तो अंडा आदि कहते हैं कि खाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडा नहीं खाते, फिर भी कई प्रतियोगिताओं में क्या होते हैं, वो अव्वल आते हैं। तो ये क्या है? उनका कॉमन सेंस है कि अंडा हमें नहीं खाना, है ना। इसी प्रकार हर चीज, कई लोग अभी आप देख रहे होगे, कोरोना चल रहा है तो कई लोग उबला पानी पीने लगे हैं, है ना, कि कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं चला जाए। ये कॉमन सेंस है ना। डॉक्टर भी बता रहे हैं कि अच्छा शुद्ध पानी पियो, छान छान के पियो, उबला पानी पियो, बता रहे हैं ना सब डॉक्टर। तो सब लोग पीने लगे, तो क्या अभी जैन है? नहीं है जैन। फिर क्यों पी रहे हैं बच्चों? क्यों पी रहे हैं? ये उनका कॉमन सेंस है ना। तो हर चीज में अगर हम ऐसी कॉमन सेंस लगाएंगे ना, कोई भी चीज हो, तो क्या होगा? पूरे विश्व को जैन होना पड़ेगा, सबको जैन बनना पड़ेगा हर चीज में, है ना। हाँ बच्चों, हमने इतने सारे उदाहरण बताए। अब आप में से हम पूछना चाहेंगे, कोई अपने मन से बताएगा? एक आध उदाहरण बताओ, आप लोग से पूछते हैं। हाँ, अंचल जी का हैंड रेज हो रहा है, हम उनसे पूछते हैं। हाँ, जब तक बच्चों सभी सोच के रखो अपने अपने मन में एक एक उदाहरण। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। हाँ अंचल जी, आवाज आ रही है? हाँ, जब तक और कोई बताएगा बच्चों। देखो, हम पढ़ाते रहे हैं ऐसे तो मजा नहीं आएगा, आप लोग भी कुछ सोचो। हाँ, तो कोई बताएगा तो हैंड रेज करो जल्दी से, मतलब अपन क्लास ले रहे हैं ऐसे ही, कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बताओ, प्रणय बताएगा। कहाँ है प्रणय? हाँ प्रणय बोलो। नहीं पता। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। चलो हम एक आध और उदाहरण देते हैं, ठीक है ना, फिर बताओगे। चले देखो, जैसे हम गोलगप्पे खाते थे पहले, है ना। अब उधर कोरोना चल रहा है, दूसरों के हाथ की चीज खानी नहीं है ना। तो डॉक्टर ने बोला बाजार का बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगी। तो अब हमने खाना छोड़ दिया डॉक्टर के बोलने से, है ना। तो ये क्या है? कॉमन सेंस है। हाँ, ऐसे ही पहले हम क्या करते थे, बिना धोए फल वगैरह खा लेते थे, है ना। अब क्या हो गया, हम धो धो के फल खाने लगे, धो धो के सब्जी खाने लगे, है ना, सब खाने लगे, है ना। जैन तो खाते ही थे, लेकिन अब क्या करने लगे, अजैन भी धो धो के खाने लगे, अजैनों ने भी बाहर का खाना छोड़ दिया। तो ये क्या है? उनका कॉमन सेंस है, ये उनका क्या है? विवेक है ना। तो ये क्या है? सदाचार है ना। लेकिन ये सदाचार कब तक नहीं बनेगा? अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना ये सदाचार नहीं बनेगा। समझ में आया ना? हाँ, अब कौन बताएगा?
कॉमन सेंस। हाँ बच्चों, सौर्य का हाथ उठ रहा है। हाँ सौर्य बताओ। भैया हाँ भैया। मेरा हाथ उठा ही नहीं, वो पता नहीं कैसे है मेरी अरे पीरियड। भैया नहीं उठा था आपका हाथ, कोई बात नहीं। चलो, आपको इसका उत्तर पता है? भैया हाँ भैया। हम रात में भक्ति बोलेंगे। ठीक है भैया, रात में भक्ति बोलना आप। हाँ, जब तक यहाँ से नेहा जी बता रहे हैं कि कॉमन सेंस क्या होता है। अनम्यूट नहीं हो रहा है यहाँ से। हाँ विकास जी अगर हों तो उनसे निवेदन है कि नेहा जी को अनम्यूट करें। हाँ हाँ कर। जी जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जैसे पहले पहले जैन लोग अपन लोग चाय वगैरह नहीं पीते थे, अपन लोग उकाली पीते हैं। आज सब लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं चाय कॉफी की जगह। हाँ हाँ एक कॉमन सेंस हो गया। जी नहीं कहते मम्मा, दवाई कहते हैं। जी। हाँ तो आपको समझ में आया ना सबको कि क्या कि हर चीज में हमें क्या होना पड़ेगा, जैनी होना पड़ेगा। अगर हम हर चीज में कॉमन सेंस लगाएंगे तो, है ना, हर चीज में लगाना है, ऐसे हर चीज में, है ना। दिन में भोजन करने से संबंधित, जैसे डॉक्टर लोग क्या कहने लगे कि दिन में भोजन करें, मतलब सोने से 5-6 घंटे पहले भोजन करें, है ना। तो वही शाम को भोजन करें आप, है ना। और हमारे में क्या है जैनियों में कि रात में हम नहीं खाते क्योंकि जीव हिंसा होती है। लेकिन लोग क्यों करने लगे कॉमन सेंस की वजह से? क्योंकि हम बीमार ना पड़ जाएं, है ना। वे जैनी तो नहीं है लेकिन क्या कर रहे हैं, जैनत्व का पालन कर रहे हैं। तो ये क्या है उनका कॉमन सेंस है, विवेक है ना। इसीलिए विवेक और अहिंसा ये क्या है, सदाचार है ना। समझ में आया बच्चों? चलिए, और ये क्या है, सदाचार है, चरणानुयोग है। चले आगे चले, सबको समझ में आया इतना विषय? हाँ जी के ना जी? अरे हाँ भाई, थम्स अप कर दो या मुंडी हिला दो, समझ में तो आए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि और समझाएं? हाँ भाई समझ में आ रहा है। चलो हम आगे चलते हैं। देखो, रामदेव बाबा से जब भी पूछोगे ना उपवास के बारे में तो वो क्या बोलेगा कि सच्चा उपवास तो जैनियों का होता है। क्या बोलेगा? बोलता है वो कि सच्चा उपवास तो जैनियों का होता है। वो बात अलग है कि हमें भी नहीं पता कि उपवास सच्चा कैसा होता है, अभी ज्ञान नहीं है जैनियों को, है ना। लेकिन सच्चा उपवास किसका होता है बच्चों? हम जैनियों का होता है ना। उपवास कैसे किया जाता है कौन बताएगा? हाँ बच्चों, 10 लक्षण आने वाले हैं अभी कुछ ही महीनों में, तो आप लोग उपवास भी करते होगे घर में, है ना, व्रत करते हो। हाँ तो उपवास कैसे करते हो आप लोग? हाँ कौन बताएगा? चलिए हम पूछते हैं। हाँ अंचल जी बता रहे हैं उपवास कैसे किया जाता है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, सुबह पहले प्रभु भक्ति करते हैं, अपन पूजा जी करते हैं। फिर उसके बाद यदि अपन एक टाइम भोजन करते हैं तो एक साथ थाली में बैठ के सिर्फ खाते हैं, उठते नहीं है। जो भी खा लेना हो मौन पूर्वक एक बार में ले लेते हैं, एक जगह स्थान पर बैठे बैठे। फिर भोजन पूरा होने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और यदि शाम को लेना रहता है तो दूध चाय और लेते हैं बस। जी और दिन भर प्रभु भक्ति में अपना दिन गुजरता है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। और कोई बताएगा? हाँ प्रणय बता रहा है उपवास का अर्थ। हाँ प्रणय बोलो। भैया सुबह उठकर नमोकार पढ़कर फिर स्वाध्याय करते हैं, फिर स्वाध्याय
हाँ हाथ धो के फिर स्वाध्याय करते हैं। फिर जैसे ही एक बार खाना हो तब है ना उसके पहले नमोकामन पढ़ के पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। और फिर एक भी बार बस ऐसे ही एक भी बार बिना उठे भोजन करते हैं, बस एक बार। फिर है ना पूजा स्वाध्याय करते हैं। जी ठीक है। हाँ नेहा जी भी बता रहे हैं उपवास का अर्थ। भैया जी वैसे तो उपास सही उपास प्रशोदा उपास है, जो एक दिन पहले एकासन होता है, फिर दूसरे दिन कुछ भी नहीं लिया जाता, फिर उसके बाद एकासन होता है अपने जैन अनुसार तो, और फिर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार है उपास। बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर आए, सभी के मतलब जानने मिले यहाँ पे। सभी अपने माइक म्यूट कर लें। हाँ देखो सबने बताया उपवास किसे कहते हैं, है ना, अपन करते भी हैं। जो उपवास होता है उसका मतलब कुछ नहीं खाना बिल्कुल नहीं है, समझ में आया ना। कुछ नहीं खाना उपवास नहीं है, समझना पहले बच्चों क्या है उपवास। ये कुछ नहीं खाने का विकल्प भी नहीं आना, इसका नाम उपवास है। क्या कहा बच्चों, 24 घंटे तक खाने का विकल्प भी नहीं आना, इसका नाम उपवास है। समझ में आया ना। पहले जो भी उत्तर आए 2-3 वो एकासन वाले आए, एक टाइम खाने वाले आए। उपवास में तो कुछ नहीं खाया जाता, उसका नाम क्या है एक टाइम खाने का, एकासना। और एकासना भी कैसे किया जाता है बच्चों पता है आपको, एकासना कैसे किया जाता है। आप सबने क्या बताया कि एक टाइम खाना, एक टाइम एक आसन में बैठ के खाना, फिर नहीं खाना, एक ही बार खाना। वास्तव में पता है सही परिभाषा क्या होनी चाहिए, वास्तव में सही परिभाषा ये होनी चाहिए, ये है क्या है कि एक टाइम खाने के बाद, क्या बोला बच्चों ध्यान से सुनो, एक टाइम खाने के बाद 23 घंटे तक खाने का विकल्प भी उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम एक आसन है। समझ में आया ना। हाँ क्या बोला, एक टाइम खाने के बाद 23 घंटे तक खाने का विकल्प भी नहीं आना, इसका नाम क्या है, एक आसन है। समझ में आया बच्चों सबको। हाँ देखो और सुनो, हमने एक आसन कर लिया अथवा उपवास कर लिया और खाना तो कुछ है नहीं आज दिन भर, तो हम टीवी देखने लगे, तो उपवास हुआ क्या। हाँ बच्चों कौन बताएगा, तो उपवास हुआ क्या। अच्छा हमने टीवी तो नहीं देखी लेकिन हम सो गए कि भाई भूख लगेगी, इससे अच्छा है तो सो जाओ, तो उपवास हुआ क्या। हाँ कौन बताएगा उपवास हुआ कि नहीं हुआ। हाँ हैंड रेस करो। चलो हम पूरे हैं। आरना आराध्या बताएंगे कि खा के सो जाना उपवास हुआ कि नहीं हुआ, मतलब बिना खाए सो जाना। जैसे पंडित जी ऐसे उपवास नहीं होता है, उपवास तब होता है जब आप जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना में आपका दिन गुजारो, तब आपका उपवास होता है, मतलब एकादशा हो जाती है तब होता है। बहुत बढ़िया। हमारा उपवास अथवा एकासन कब तक अधूरा है, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते, है ना बच्चों। जब तक हम जिनवाणी नहीं पढ़ते तब तक हमारा क्या है, स्वाध्याय अधूरा है ना। पहले स्वाध्याय, उपवास का मतलब क्या है ये समझो पहले। उपवास का मतलब क्या होता है, उप प्लस वास। उप मतलब होता है समीप, क्या बोला बच्चों, उप मतलब क्या होता है, समीप, और वास मतलब होता है रहना, मतलब स्वयं के समीप रहना, मतलब अपनी आत्मा के समीप रहना, ये क्या है, उपवास है। पंडित जी अपनी आत्मा के समीप कैसे रहते हैं, हम तो खुद ही आत्मा है ना, तो अपनी आत्मा के समीप कैसे रहेंगे। तो कहते हैं बच्चों अपनी आत्मा का चिंतन, अपनी आत्मा का ज्ञान ये करना, ये आत्मा के समीप रहना है।
विषयों से दूर हो जाना, टीवी से दूर हो जाना, सोने से दूर हो जाना, ये क्या है वास्तव में? उपवास है। क्या है? हाँ बच्चों बोलो, क्या है? उपवास है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको आया? हाँ जी के ना जी? हाँ भाई बोलो तो, मुंडी लाओ भाई, हाँ जी आया कि नहीं आया? हाँ आया। चलो किसी को नहीं आया हो तो हैंड रेस करके पूछ लो भाई, क्या नहीं आया समझ में, तो आगे बढ़े। देखो अब उपवास की नई परिभाषा सुनो। 5 इंद्रिय के विषय का त्याग। क्या बोला? 5 इंद्रिय के विषय का त्याग, ये उपवास है ना। दूसरी परिभाषा, कसाय का त्याग उपवास है। हाँ 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग क्या है? उपवास है। और फिर दूसरी परिभाषा, कसाय का त्याग उपवास है। उसके बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग उपवास है। कितनी चीज बोली बच्चों? 3 चीजें। 5 इंद्रियों के विषय का त्याग, दूसरा कसाय का त्याग, और चौथा फिर 4 प्रकार के आहार का त्याग। ये क्या है? उपवास है। पंडित समझ में कुछ नहीं आया? समझ में तो कुछ नहीं आया। देखो 5 इंद्रिय के विषय का त्याग मतलब हम समझा ही चुके हैं थोड़ा थोड़ा, कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, कि हमें अच्छा स्पर्श करने को चाहिए तो उसका त्याग है ना। हमें सोने को चाहिए है ना, मतलब हमें नींद आ रही है भैया, कुछ खाया नहीं है आज तो सो जाए, नहीं तो भूख लग जाएगी है ना। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग है ना। हमने उपवास किया है तो हम टीवी देखने लगे है ना, तो टीवी नहीं देखने का नाम उपवास है ना। इस चक्षु इंद्रिय के विषय का त्याग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? ऐसे 5 इंद्रियों के विषय का त्याग, ये क्या है? उपवास है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ देखो अब एक और चीज, हमने उपवास किया, ठीक है बच्चों, किया कि नहीं किया? हाँ बच्चों व्रत में तो उपवास किया था ना सबने, आने वाले हैं उसमें भी करेंगे, आप एकासना करेंगे है ना, हम जैनी हैं। तो देखो हमने जैसे उपवास किया बच्चों, और हम क्या करने लगे? मान करने लगे। हाँ हमने तो इतने उपवास किए, आज तो हमारा उपवास है। तो अब बताओ उपवास हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ हैंड रेज करो, हम पूछते हैं जल्दी से बच्चों से, कौन बताएगा उपवास क्यों नहीं हुआ? आराधना आराध्या बता रहे हैं, बताओ आराधना। जय जिनेन्द्र पंडित जी, उपवास इससे नहीं हुआ क्योंकि कषाय, आपने मान कषाय की है, और कषाय का त्याग करना ही क्या है? आपने बताया था जैसे अभी। हाँ मान का त्याग करना उपवास है ना। इसी प्रकार हमने उपवास किया, ठीक है, और हमें किसी के ऊपर बहुत जम से क्रोध आ गया, हमने उसको पटक पटक के मारा, तो बोलो उपवास हुआ कि नहीं हुआ? हमने वैसे ही आज कुछ खाया नहीं है, ऊपर से तुम हमें इतना चिल्लवा रहे हो, हैं गुस्सा आ गया, तो बोलो उपवास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें क्रोध आ गया है ना। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, जैसे हमारा एक दिन उपवास है या हमारा एकासना है ना, और उसी दिन क्या बन जाए? बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले बन जाए। है बच्चों समझ में आया? रसगुल्ले बन गए, ए मम्मी तुमने आज क्यों बना लिया, हमारा आज उपवास है, कल बनाते। तो बोलो उपवास हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कौन बताएगा क्यों नहीं हुआ? हमारा समय हो गया है, क्यों नहीं हुआ हमारा उपवास? कौन बताएगा? पारस जैन भोपाल, हाँ बताइए। क्योंकि भाई उसको ना रस का वो आ गया था, रसना इंद्रिय का क्या हो गया? तो लोभ हो गया है ना।
क्या पंडित जी, हमने आज उपवास किया और हमारी मम्मी ने आज ही क्या बना लिया, रसगुल्ले बना लिए। हमारा तो उपवास था, तो उसका क्या हो गया, उनको लोभ हो गया, इसीलिए क्या हो गया, वो उपवास नहीं रहा। हाँ बच्चों, सबको उपवास समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी के ना जी? आज इतनी चर्चा करी हमने, सबको समझ में आई? किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछे। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है इतने संबंध में? हाँ, बड़ों में किसी को प्रश्न हो तो भी बताए। सबको समझ में आ गई? चलिए, हम यहाँ पे इतनी चर्चा आज करके समाप्त करते हैं। कल भी इसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी सामान्य साक्षात्कार की। ठीक है बच्चों, जोरदार जयकारा लगा के हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। बोलो महावीर भगवान की। हाँ, सब एक साथ जयकारा लगाएं। बोलो महावीर भगवान की। बड़ी माता की। हाँ बच्चों, यहाँ से अभी आप्त जी का प्रवचन चालू हो रहा है। वो भी आपको एक बहुत सुंदर कक्षा लेने वाले हैं आप लोगों की, तो आप लोग बराबर उसमें भी जुड़े रहें। हाँ, मैं आमंत्रित करूंगा आप्त जी शास्त्री को कि वो आए और यहाँ से कक्षा लें। आप्त जी शास्त्री। हाँ, सभी बच्चों को जय जिनेंद्र। सौर्या सौर्या हाँ सौर्या, लड़ाई नहीं करो भाई। सौर्या को क्या लग रहा है, सौर्या को नींद आ रही है? नींद आ रही सौर्या को? नींद तो नहीं आ रही? हम ये सोना नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं देख रहा था अभी क्लास में कि जो ये आराध्य था ना, ये आराध्य बहुत अच्छे से बैठ करके क्लास पढ़ रहा था। तो यदि बेस्ट ऑफ द क्लास जाए, या फिर तो है ना, पूरी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन था, तो अपना ये आराध्य है। और दूसरे नंबर पे प्रणय, दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। अब जो क्लास होगी उसमें सौर्या को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सबको, आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अपन बस आधे घंटे की क्लास है, अपन जल्दी से क्लास समाप्त कर देंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ ले एक साथ मेरे साथ, सभी लोग हाथ जोड़ ले में। हाँ, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। चलिए, आज हमें इस एक विषय पे चर्चा करनी है, बहुत ही बढ़िया विषय है जिसका नाम है संस्कारों की उपयोगिता। क्या विषय है प्रणय? संस्कारों की उपयोगिता। हमारे जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है प्रणय? बात समझना है ना, हमारे जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। आप देखते होंगे कि यदि आराध्य छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करता है ना, और छोटी छोटी बात पे है ना ये रोने लगता है, और कोई चीज नहीं मिली तो झगड़ा करने लगता है, या अपने से बड़ों को ही कुछ भी बोल देता है। मुझे तो पता है, वैसे आराध्य तो बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कभी नहीं करता होगा, लेकिन मान लो करता है तो क्या है, क्या बोलेंगे लोग देख के, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, यही बोलते कि नहीं बोलते? दूसरे लोग देख के यही बोलते हैं, क्या तुम्हें माता पिता ने संस्कार नहीं दिए? अच्छा ये संस्कार दिए, क्या बोलते हैं, अच्छा ये संस्कार दिए, तुम्हारे माता पिता ने तुमको ये संस्कार दिए, ऐसे बोलते हैं। तो ये संस्कार क्या चीज है, संस्कार क्या चीज है? देखो, जिस प्रकार अपन लोग सिंपल सोवर रोज रहते हैं, लेकिन अभी किसी की शादी में जाना हो प्रणय तो क्या करते हैं अपन? शादी में जाना हो तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? शादी में जाना हो तो अच्छे बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, और क्या करते हैं, अच्छा बढ़िया क्रीम लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? क्रीम पाउडर लगाते हैं ना। हाँ, और बालों में अच्छा तेल डालते हैं, अच्छी बढ़िया सुंदर कंघी करते हैं, है ना। और आराध्य तो वैसे ही स्मार्ट है, और यदि शादी में जाना हो तो
और बढ़िया लगता है ना, और फोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो ये क्या करते हैं अपन, शादी में जाना है तो अपने शरीर का क्या करते हैं, क्या करते हैं, संस्कार करते हैं। क्या करते हैं, संस्कार करते हैं, मतलब उसको और अच्छा बनाते हैं। क्या करते हैं, उसको और अच्छा बनाते हैं। उसी प्रकार आप जितने भी बच्चे हो, भव्या हो चाहे कोई भी हो, आप सब लोग बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन लेकिन यदि आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको यदि अपना जीवन अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी आत्मा में संस्कार डालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे। कैसे संस्कार, कैसे संस्कार, देखो संस्कारों की मैं आपको महत्ता उपयोगिता बताऊं तो देखिए, कभी आपने सोना देखा है, गोल्ड, गोल्ड देखा है, कितने लोगों ने देखा है गोल्ड, कितने लोगों ने देखा है? अच्छा पारस ने देखा है, पारस भोपाल, गोल्ड देखा है कभी? ऐसे नहीं देखा है तो मम्मी से पूछना, मम्मी गोल्ड दिखाओ मुझे, तो सोना दिखाओ थोड़ा सा। लेकिन जब आपको पता है सोना जो बनता है वो सोना आसानी से नहीं बनता। आप देखना कभी, जो सोना बनता है ना, वो ये खदान रहती है, ये सोने की मान लो खदान है, तो इसमें कोयला रहता है, काला काला क्या रहता है जी, कोयला रहता है, और उसमें छोटा छोटा सा सोना छुपा हुआ होता है। तो उस कोयले को गला गला करके क्या करते हैं, उस कोयले को आगी में, अग्नि में तपा तपा करके, आग में उसको जला जला करके, बहुत देर तक जला जला करके उसकी जो जितनी भी कोयला रहता है वो अलग कर देते हैं, और जो सोना रहता है वो लोग उसको निकाल लेते हैं। तो कोयले को, यदि आपको कोयले में से सोना निकालना है तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आग में उसको तपाना पड़ता है। आग में उसको जब बहुत तपाएंगे तब जाकर के वो सोना निकलता है। तो आग में तपाना ये उसका संस्कार है। क्या है उसका, आराध्य, क्या है उसका, ये संस्कार है, क्योंकि ये संस्कार होगा तभी जाकर के वो सोना आपको मिल पाएगा। उसी प्रकार आपको यदि अपना जीवन अच्छा करना है, बहुत बढ़िया अपना जीवन करना है, और दूर से लोग देख करके बोले अरे कितना अच्छा बच्चा है, काश ऐसा बच्चा मेरा होता, आराध्य कितना बढ़िया है ना, काश ऐसा भी मेरा पारस होता, काश ऐसे ही प्रणय होता, है ना, प्रणय जैसा ही मेरा बच्चा होता। और सब लोग यदि आपको देख करके तालियां बजाएं या बहुत बढ़िया बढ़िया कहें तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये आपका अभी का जीवन है, ये आपका अभी का जीवन आपको आग में तपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आग में तपाना पड़ेगा। आग में तपाना पड़ेगा मतलब ये नहीं है कि किचन में जाओ तो आग जल रही होगी तो उसमें तपा लो अपने आप को, ये आग में तपाने का मतलब नहीं है प्रणय। क्या है आग में तपाने का मतलब, कि आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे संस्कार लेने पड़ेंगे। और संस्कार किससे मिलेंगे, ये पाठशाला के द्वारा मिलेंगे, ये शिविरों के माध्यम से मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, रात्रि भोजन नहीं करना, दिन में भोजन कर लेना, रोज मंदिर जाना, ये सारे संस्कार हैं। तो ये सारे संस्कार जब आप पालन करोगे तो लोग दूर से देख के कहेंगे अरे क्या बात है, आराध्य कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया बच्चा है, ये 6 बजे के पहले ही खाना खा लेता है, 6 बजे के पहले ही खाना खा लेता है ना, ये आराध्य जैसा तो कोई दूसरा बच्चा देखना मुश्किल है। तो आप सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, किसके लिए, वो संस्कार के बल पर। संस्कार होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो मैं एक आपको एक बहुत सुंदर एक कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। फिर आराध्य से सुनेंगे, जो मैं कहानी सुनाऊंगा फिर वो एक बार आराध्य से सुनेंगे, है ना, या किसी से भी सुनेंगे, तो या पन्ने से भी सुन सकते हैं, है ना। चलिए बहुत सुंदर मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, अभी तो यदि पानी आपको भरना हो घर में तो अभी तो मशीन लगी हुई है, नल आते हैं, तो आप लोग पानी भर लेते हो ना। पहले के जमाने में क्या होता था कि पानी यदि आपको घर में भरना है तो पहले मम्मी लोग जो होती थी, दादी लोग जो होती थी, वो सिर पे मटका रखती थी। आपने देखा है कभी, सिर पे मटका रखती थी और जाती थी बहुत दूर तक, बहुत दूर तक जाती थी, और बहुत दूर तक जहाँ पे कुआं है या नदी है तो वहां से पानी को भर करके, मटके में भर करके सिर पे ला करके आती थी। आप लोगों ने ये वाली बात देखी है कभी? नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखी, पर ऐसा होता था। अच्छा टीवी वगैरह में या कभी फोटो वगैरह में तो देखा होगा ना, है ना, फोटो वगैरह में तो देखा होगा, एक अम्मा है वो अपने क्या कर रही है, सिर पे मटका रखे करके जा रही है, तो वो पानी भर करके ला रही थी। अब जब वो चलकर आ रही थी तो जो वो मटका था ना, मटका, सिर पे मटका रखा हुआ था, अच्छा मटका किससे बनता है? पारस, पारस को अनम्यूट करो, बताओ पारस मटका किससे बनता है?
भैया मिट्टी से। मिट्टी से, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक बार सब पारस को क्लैप कर दो। मटका किससे बनता है? मिट्टी से बनता है, पक्के में, है ना। अब पारस जो वो मटका किससे बनता है? मिट्टी से, है ना। अब वो मिट्टी से बना हुआ जो मटका था वो सिर पे थी और वो अम्मा जी आ रही थी। अब आते आते रास्ते में क्या हुआ, और जो नीचे पड़ी हुई थी धूल मिट्टी, नीचे भी मिट्टी थी, नीचे धरती में जमीन पर पे क्या पड़ी हुई थी? धरती पे मिट्टी पड़ी हुई थी, है ना। तो वो अम्मा चलकर आ रही थी, तो जमीन पे जो नीचे मिट्टी पड़ी हुई थी, उस नीचे वाली मिट्टी ने, जो पैर के नीचे मिट्टी थी, उस मिट्टी ने, जो ये सिर पे मिट्टी है ना, ये सिर पे मिट्टी है, मिट्टी कौन सी मिट्टी? मटका। इस मटके से पूछा, क्या पूछा? कि अरे भाई, मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी। क्या पूछा? किसने पूछा? किसने पूछा? जो किसने पूछा? जो धरती में पड़ी हुई थी, जमीन में पड़ी हुई थी मिट्टी, उस मिट्टी ने पूछा। किससे पूछा? जो सिर पे मटका रखा हुआ था, इस मिट्टी से पूछा। क्या पूछा? कि भैया मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि तू तो कहाँ पर है? सिर पे। तू तो कहाँ पर है? सिर पे। और मैं कहाँ पे हूँ? पैरों के भी, चप्पलों के भी नीचे हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? पैरों के भी नीचे हूँ। सोचो, अब बताओ। अभी कभी आरना और आराध्य दो लोग बैठे हैं, है ना। अब कभी आराध्य बोले कि अरे अन्ना, तुम भी मेरी बहन, मैं भी तुम्हारा भाई, अपन दोनों एक ही मम्मी के बेटे हैं, बेटा बेटी हैं, है ना। अपन लोग तो एक ही मम्मी के हैं, और तुम यहाँ पर, तुम इतने अच्छे हो गए और मैं तो यहाँ पे रह गई हूँ। या पन्ना अपने भाई से कहे, पन्ना कि भैया तुम तो इतने, या जो बेकार वाला भैया है उसने बोला कि यार तुम इतने अच्छे हो और मैं ऐसा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है? दोनों तो एक ही खेत के मूली है ना, एक ही खेत की मूली है। मतलब क्या? कि तुम भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी, तो भैया ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया? तो जो सिर पे मिट्टी थी, उस मिट्टी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया। देखो, आप लोग ने देखा होगा, कभी ऐसा होता है कि एक माँ के दो बेटे होते हैं, और एक बेटा तो बहुत बढ़िया इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, और एक बच्चा कुछ नहीं बन पाता है ना, या फिर तो पागल हो जाता है। आराध्य, हाँ ध्यान से सुनो बेटा, बात नहीं करो। तो ऐसा क्यों होता है? तो वही वही वाला क्वेश्चन, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वो उसने नीचे वाली मिट्टी ने ऊपर वाली मिट्टी से पूछा कि ये तो प्रश्न स्वाभाविक ही है, अंदर से ही उत्पन्न होता है। तो जो सिर पे मिट्टी थी उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं आपसे पूछूंगा। ये उत्तर दिया कि भाई, वैसे तो तुम भी मिट्टी हो और मैं भी मिट्टी हूँ, लेकिन मैं अकेली मिट्टी नहीं हूँ। मैं अकेली मिट्टी नहीं हूँ, मैं एक संस्कारित मिट्टी हूँ। क्या हूँ मैं एक संस्कारित मिट्टी हूँ। संस्कारित मिट्टी मतलब समझ गए आप लोग? मेरा एक आकार है, मटके वाला मेरा एक आकार है। तो ये देखो, मिट्टी जो है वो तो कैसी पड़ी रहती है जमीन पर? जमीन पे जो मिट्टी होती है वो तो ऐसी ऐसी मिट्टी पड़ी होती है ना, ये मिट्टी पड़ी होती है। लेकिन यद्यपि मैं भी मिट्टी हूँ, लेकिन मेरा आकार क्या है? ये मेरा एक संस्कार हो गया। अब मैं ये मटका बन गई, तो मटका बन गई तो मैं एक मिट्टी नहीं हूं, मैं केवल मिट्टी नहीं हूं, मैं क्या हूं? एक संस्कारित मिट्टी हूं। मैं लोगों के काम में आती हूं। और तुम्हें पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने कुमार के कितने थप्पड़ खाए हैं? यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने मुझे आग में रख दिया बहुत दिनों तक, आग में मुझे तपा करके लाए हैं। आपको पता है मटका कैसे बनता है? नहीं पता? आपको नहीं पता मटका कैसे बनता है? जब मटका बनता है, देखो सुनो, जब मटका बनता है तो एक कुमार का एक चाक होता है। क्या होता है? कुमार। कुमार जो होता है ना, वो आपने देखा हो कभी पिक्चर वगैरह में, तो ये कुमार का एक चाक होता है ऐसा। ये बहुत तेज ऐसे घूमता रहता है, और इस पे वो मिट्टी के ऐसे ऐसे मटके ऐसे ऐसे बनाता रहता है। और जब वो मटका बन जाता है ना कच्चा, जब वो कच्चा वो घूमते घूमते जब वो पूरा मटका बन जाता है, तो उस मट्टे को फिर वो आग में रख देता है तपाने के लिए। और आग में तप तप करके वो अच्छा बढ़िया पक्का मजबूत हो जाता है। वो अच्छा मजबूत हो जाता है, और अच्छा मजबूत हो जाता है। और यदि आप कभी मटका लेने जाओ, आराध्य, कभी आपको मम्मी बोले कि मटका लेकर के आओ, कभी आप मटका लेने जाओ, तो क्या करते हो आप? उस मटके को ऐसे, पूछना मम्मी से कैसे लेते हो, कैसे बजा के लेते हैं। और यदि इसमें छोटा सा भी छेद हो तो उस मटके को नहीं लेते। पढ़ना है, पता है ना? यदि मटके में छोटा सा भी छेद हो तो उसको नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि पूरा पानी जितना भरेंगे सारा निकल जाएगा।
तो मटके को जो अपन लेते हैं तो उसकी परीक्षा कर करके लेते हैं, देख परख करके लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये आपको बात समझ में आ गई। तो उस मटके ने क्या आंसर दिया, क्या आंसर दिया, मैं अकेली मिट्टी नहीं हूँ, मैं एक संस्कारित मिट्टी हूँ। बहुत बढ़िया, सब लोगों को बात समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार अब देखो, जो अपन लोग जो बच्चे हैं ना, अभी तो अपन लोग बच्चे हैं, लेकिन अभी आपको यदि संस्कारित व्यक्ति बनना है, संस्कारित व्यक्ति बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको गुरु जी की पिटाई भी खानी पड़ेगी। क्या बोला, गुरु जी के, जैसे वो मटके ने कुमार के थप्पड़ खाए थे ना, ऐसे ऐसा ठोका था, वैसे ही आपको कभी कभी गुरु जी आपको ठोकेंगे, पीटेंगे, है ना। लेकिन आपको कभी कभी बुरा लगेगा, मम्मी है वो आपको कभी कभी मारेंगी, है ना, आपको क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, कितनी बेकार है मेरी मम्मी। सचमुच में बेकार है क्या, बेकार है क्या। कभी कभी इतनी गुस्सा आएगी मम्मी पे कि मम्मी आज के बाद मेरे से बात मत करना, कभी बात मत करना, है ना, मेरे से कोई नहीं बोलना। और जाकर के अपन बिस्तर में, बिस्तर के अंदर मुंह छुपा करके रोने लगते हैं। तो मम्मी सचमुच में बेकार है। फिर अगले दिन सुबह जाकर के, मम्मी मुझे खाना दो ना, है ना, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, ये करने लगते हैं। तो अपन है ना, क्या ये, क्या ये जो मम्मी जो किया, मम्मी अपन को कभी कभी मम्मी बुरी भी लगती है, टीचर जो डांट देते हैं वो बेकार लगता है, लेकिन उसके अपन समझते हैं, अंदर ही अंदर कहीं समझते हैं कि मम्मी ने जो डांटा है वो एक अच्छे संस्कार देने के लिए डांटा है, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी इसलिए मुझे डांटा है। बात समझ में आ रही है, कठिन तो नहीं लग रहा, कठिन तो नहीं लग रहा ना, बिल्कुल बहुत इजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो ये संस्कार की कितनी उपयोगिता है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और कभी कभी आपके जीवन में परीक्षाएं भी होंगी, इस प्रकार मटके की एक परीक्षा होती है ना, मटके को देख कर परख करके अपन लेते हैं, उसी प्रकार आपकी भी कभी कभी परीक्षाएं होंगी। कभी कभी आप यदि परीक्षा में आप पास हो गए, कभी देर रात हो गई और आपका नियम है कि मैं रात में भोजन नहीं करूंगा, और कभी बहुत ज्यादा रात हो गई और अब आपको बहुत भूख लग रही है, वो आपकी परीक्षा है, तो बताओ आराध्य खाओगे कि नहीं खाओगे। अभी तो अपन बोल देते हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन जब बहुत भूख लग रही हो, सुबह से कुछ नहीं खाया हो और रात के 7-8 बज गए हो, मम्मी अब तो कुछ भी लाओ सब खा लेंगे, कुछ भी ला दो बस जल्दी ला दो, सब खा लेंगे, बहुत भूख लग रही है, और अपन फटाफट खा लेते हैं। कभी कभी अपन लोग स्कूल जाते हैं और कुछ टिफिन लाना भूल गए, और सारे दोस्त आलू की सब्जी लाए हैं और बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, एक दिन खा ले तू, अरे कुछ नहीं होता खा ले, मैं किसी से नहीं कहूंगा, तू आलू खा तो ले, अब बहुत बढ़िया आलू के परांठे हैं। आराध्य, आराध्य सबसे पहले देखेगा कि अरे कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, है ना, क्योंकि मेरा आलू का तो त्याग है ना, अच्छा फिर कोई देख तो नहीं है, पहले तो आराध्य मना करेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तो आलू को छोड़ा हुआ हूँ, मुझे आलू नहीं खाना। फिर भी वो बोले अरे भाई खा तो ले, मैं किसी से नहीं कहूंगा, खा ले थोड़ा सा खा ले। अब ये आराध्य की परीक्षा है, अब देखते हैं आराध्य पास होता कि फेल होता। बताओ आराध्य पास होगा कि फेल होगा। आराध्य सबसे पहले तो आजू बाजू देखेगा, उसके बाद अच्छा चुपके से ऐसे देख करके, ऐसे देख करके चुपके से हाथ लेगा और ऐसे आंखें बंद कर करके खा लेगा, और आराध्य बोलेगा अरे मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं। और तो बताओ आराध्य पेपर में पास हो गया कि फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन आराध्य तो अच्छा बच्चा है, वो कभी नहीं खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा ना। हाँ चलो, ये संस्कार हैं। संस्कार की जो उपयोगिता है वो आपकी जब परीक्षा सब सामने आती है तब कभी भी आप उससे विचलित नहीं होना, ये वास्तविक संस्कार है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये संस्कार है। तो संस्कार यदि आपको अपने जीवन में डालना है तो वो मटके के जैसे आपको बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारी कठिनाई आपको जीवन में झेलनी पड़ेंगी, लेकिन आप उसमें पास होना, है ना। तो ये संस्कार की उपयोगिता है। संस्कार की बात समझ में आ गई। आपने देखा हो कभी, कभी आपने देखा हो कि आपने ये वाली कहानी सुनी है, संघर्ष करे रस्सी तो पत्थर भी घिस जाते हैं, सुनिए ये वाली बात। यदि रस्सी है, आप कुएं के पास जाना, तो कुएं के पास जाकर के आप देखोगे ये कुएं के जो पत्थर है ना, उस पे एक निशान पड़ा हुआ होता है रस्सी का। तो यदि रस्सी जो बार बार कोशिश करती है, बार बार प्रयास करती है, तो कुएं का जो पत्थर होता है वो भी घिस जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार संस्कार उस पे मारती है, संस्कार मारती है, चोट मारती है। कभी कभी आपने देखा हो, कभी झरना हो और पानी की एक एक बूंद टप 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 करके गिर रही हो, तो पत्थर पे, जिस पत्थर पे गिरती है ना, तो वहां पर गड्ढा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है गड्ढा? क्योंकि संस्कार के बल पर, उस निरंतर संस्कार के बल पर वहां पर गड्ढा हो जाता है।
तो आराध्य अपने जीवन को बार बार प्रणय बार बार अपने जीवन को अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से एक दिन प्रणय इतना बढ़िया हो जाएगा कि पूरे भारत के लोग कहेंगे यदि बच्चा हो तो प्रणय जैसा हो। कैसा हो? बच्चा हो तो प्रणय जैसा हो, वरना तो बच्चा ही नहीं हो, ऐसे कहेंगे। तो ये कितना बढ़िया बात है। तो संस्कार की ये उपयोगिता होनी चाहिए जीवन में। संस्कार नहीं हो तो देखो, आपने ये वाली बात सुनी होगी, संस्कार नहीं हो तो क्या होता है, जहां पर भी जाओगे आप जहां पर भी जाओगे तो वहां पर आपकी निंदा होगी, सब लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। कैसा बेकार व्यक्ति है ये, बेकार व्यक्ति हमारे। आप रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे तो रिश्तेदार ये कहेंगे कितना उद्यमी है, कितना उद्यमी है, इससे अच्छा तो मेरे घर में आता ही नहीं, अब तो आ गया है, आज के बाद इसको कभी नहीं बुलाएंगे। और यदि आप संस्कारी हैं तो आप किसी के कहीं पर भी चले जाओ तो आपको सब लोग आराध्य क्या करेंगे, अच्छा कहेंगे, अरे क्या इतना बढ़िया आराध्य है, पूरी बात मान लेता है। तो संस्कार की ये उपयोगिता है। भव्या, बात समझ में आ रही है? भव्या को कठिन तो नहीं लग रही है वाली बात? कठिन तो नहीं लग रही है? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलो एक और लास्ट में एक और बात कहते हैं और इसके बाद समय अपना हो गया है ना, लोग पता ही नहीं चला समय कितनी जल्दी अपना हो गया है। चलो एक और बात अपन कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक साधु जी थे, ध्यान से सुनना। अच्छा चलो एक बात पूछ लेते हैं, आराध्य से पूछ लेते हैं मटके वाली बात। आराध्य, मटके वाली बात समझ में आ गई? बोलो आराध्य, एक बार बोलो क्या समझ में आया मटके वाली बात से? मटके वाली बात से समझ आया कि संस्कार होना बहुत जरूरी होता है, और जो मटका था उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि मैं एक संस्कारित मटका हूँ। मेरी परीक्षा हुई थी जिसमें मैं सफल हुआ, उसी कारण आज मैं इतना ऊपर हूँ और तुम नीचे हो। बिल्कुल, क्या बात है। एक बार आराध्य के लिए सब लोग क्लैप कर दो, क्लैप कर दो आराध्य के लिए सब लोग। हाँ बहुत बढ़िया आराध्य। चलो अब अपन दूसरा कहानी सुना रहे हैं। ये वाली कहानी प्रणय से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? प्रणय से। बहुत बढ़िया कहानी है, ठीक है प्रणय? तैयार? थम्स अप कर दो एक बार कहानी के लिए, सब लोग थम्स अप कर दो। बहुत छोटी सी बहुत बढ़िया कहानी है। हाँ देखो, एक बार क्या हुआ, एक साधु जी थे। कौन थे? साधु जी थे। वो साधु जी आए, ये वाली बात जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये आप जिंदगी भर हमेशा याद रखना, कभी भी भूलना नहीं, है ना। देखो एक साधु जी थे और साधु जी क्या करते हैं, भिक्षा भिक्षा लेकर के भोजन करते हैं। कैसे भोजन करते हैं? एक कटोरा लेते हैं और उसमें बोलते हैं भिक्षाम देई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भिक्षाम देही, भिक्षा दो। क्या बोलते हैं? भिक्षा दो, कुछ खाने के लिए दो। ऐसे ही करते हैं। चलो एक बार साधु जी थे, वो आए, एक घर में आए और एक में वो अच्छे साधु थे, एक घर में आकर के उन्होंने बोला भिक्षाम दे। सब घर से थोड़ी थोड़ी भिक्षा ला रहे थे मांग करके। अब एक घर में आ गए, एक एक क्या था, एक औरत थी, उसका एक घर था और उस घर में अकेली औरत थी। उसके पास उसके घर में के बाहर आए और बोला, क्या बोला? भिक्षाम देही। क्या बोला आराध्य? सभी बच्चे बोलो भिक्षाम देही। क्या बोलते हैं? भिक्षाम देही, ऐसे कटोरा करके भिक्षाम देही। हाँ, तो साधु आए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मतलब आहार पानी मांगने लगे। तो उस बूढ़ी अम्मा ने बोला कि साधु जी मैं क्या आपको भिक्षा दूं, एक काम करो आप ही मुझे भिक्षा दे दो, मैंने तो 3 दिन से वैसे ही कुछ नहीं खाया। क्या बोला? मैंने तो 3 दिन से वैसे ही कुछ नहीं खाया, मेरे घर में तो खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। 3 दिन से मैं पानी पी पी करके काम चला रही हूँ और वो पानी का मटका भी फूट गया है, पानी भी एक बूंद नहीं बचा है। एक काम करो आप तो मुझे ही दे दो, मैं तो कुछ खा, मेरे के पास तो कुछ खाने के लिए ही नहीं है। ये बोला। अब बताओ। तो बोला, लेकिन साधु जी ने बोला कि नहीं भैया बेटा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। क्या बोला आराध्य? तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, बिना दिए मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ। मेरा तो एक नियम है कि सब घर से कुछ ना कुछ लेकर के आना है, यदि तुम नहीं दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम कुछ ना कुछ तो दो। अब बताओ वो क्या देगी बेचारी, कुछ है ही नहीं है उसके यहाँ, कुछ है ही नहीं है। देखो, तो उस साधु ने बोला कि भैया, साधु ने बार बार बोला तो उसने मना कर दिया, भैया मेरे पास कुछ ही नहीं है, क्या दूं क्या दूं। तो साधु जी ने बोला एक काम करो, जो तुम्हारे घर में ये मिट्टी पड़ी हुई है ना, मिट्टी पड़ी हुई है, इस मिट्टी को उठा करके मेरे कटोरे में डाल दो। क्या कर दो? क्या कर दो? इस मिट्टी को उठा के मेरे कटोरे में डाल दो। तो उस अम्मा ने बोला कैसी बात कर रहे हो, मिट्टी को उठा करके डाल दो? मिट्टी कोई देने की चीज थोड़ी ना है।
अरे उनने बोला कि भाई बेटा तुम्हारे पास भले कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन तुम मिट्टी उठा करके डाल दो, जिससे क्या होगा, तुम देने के लिए मना मत करो, देने का जो संस्कार है वो अपने पास रखो। तुम कुछ दोगी ना, भले कुछ दोगी, लेकिन वो संस्कार तुम में पड़ेगा। आज भले तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कल तुम्हारे पास कुछ होगा तो तुम उसको दोगी। बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो ये संस्कार, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे तो तुम्हारे अंदर देने का संस्कार डालना है। क्या करना है? देने का संस्कार डालना है। यदि आज तुम्हारे पास कोई मिट्टी है तो मिट्टी भी नहीं दोगी, तो कल तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तुम वो भी देने से मना कर दोगी। इसलिए मुझे कुछ चाहिए नहीं है तुमसे, मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे तो केवल तुम्हारे अंदर एक संस्कार डालना है छोटा सा, कि देने का जो संस्कार है वो मैं तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, तो बाद में कभी भी तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा तुम दे दोगे। तो देखो बेटा, संस्कार अपने जीवन में बहुत जरूरी है, और संस्कार वो जो है वो अपने जीवन में धीरे धीरे आते हैं। कोई आधे घंटे में संस्कार नहीं सिखाए जा सकते, आपको धीरे धीरे रोज रोज पाठशाला के द्वारा, है ना, ये और धीरे धीरे शिविरों के द्वारा ये आपको संस्कार मिलते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ जूम ऐप पर भी अभी ऑनलाइन भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं रोज रोज, तो आपको वो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, रोज सीखना चाहिए, है ना। रोज हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, या रोज 2 क्लासेस, रोज एक क्लास होती है। रोज जैसे अपन स्कूल का पढ़ाई करते हैं वैसे ये सब पढ़ाई भी अपन को करनी चाहिए। तो ये अच्छे संस्कारों को हम ग्रहण करें। इसी बात के साथ आज की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। समय अपना हो गया है। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र देव की। हाँ अतिशय जी। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छे प्रवचन अभी हमारे आपती जी शास्त्री ने ली, और सभी को बहुत मजा आया। वास्तव में हम अपने जीवन को कैसे संस्कारित करें और कैसे अपने आप को परिपक्व बनाएं, ये हमें हमारे आपती जी से जानने को मिला। अब आगामी क्रम में 4 बजे से 5 बजे तक आपको एनिमेशन मूवी दिखाई जाएगी, जिसके द्वारा आपकी ज्ञान वृद्धि होगी, तो आप उसमें भी जुड़ें। उसके बाद आज 7:45 से 8:30 बजे तक एक विद्वान के प्रवचन रहेंगे। वे भी आपसे ऐसे ही बहुत ही सरल भाषा में आपको जैन धर्म का इतिहास समझाने वाले हैं, तो आप उसमें भी जरूर जुड़ें। तत्पश्चात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक एक बहुत ही सुंदर रोचक प्रोग्राम आज भी होने वाला है। विगत 2 दिनों से चल रहा है और सभी लाभ ले रहे हैं। आप भी उसको कहीं चूक मत जाना, इसीलिए 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, 9:15 बजे तक आप उसमें जरूर जुड़ें। और आज के सांस्कृतिक प्रोग्राम का नाम पता है बच्चों क्या है? क्या हो सकता है? हाँ मैं बताऊं, आओगे कि नहीं आओगे? आज के सांस्कृतिक प्रोग्राम का नाम है बूझो तो जाने। समझ आया? आज के सांस्कृतिक प्रोग्राम का नाम है बूझो तो जाने। आपसे बहुत ही अच्छी रोचक और पहेलियां पूछी जाएंगी, और जिनका उत्तर आपसे लिया जाएगा। तो आप उत्तर दे पाए तो बहुत अच्छा है, सभी को देना है, और नहीं दे पाए तो उन पहेलियों के माध्यम से अपनी ज्ञान की वृद्धि तो कर ही सकते हैं। इसीलिए आपको सभी को आना है। ठीक है ना बच्चों?